So hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by दीपक भंडारी। तो जो पॉलिटिकल साइंस की हमने सीरीज शुरू की है, जो इसका दूसरा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, क्योंकि अगर मैं दोनों को एक साथ मिला के करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, ये है पार्ट 1, इसके बाद आएगा पार्ट 2। तो देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले फीचर है 3 टायर्स गवर्नमेंट है अपनी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, पंचायती राज गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा जो इसका फीचर है, लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ओरिजिनली इसमें एक प्रीएम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं, जो 22 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और 8 शेड्यूल हैं। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ओरिजिनली कंसिस्टेड है 7 आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। मतलब फेडरल सिस्टम है, मतलब हर स्टेट के पास पावर है, लेकिन वो पूरे एक उसके अंडर काम करेगा, एक सेंटर के अंडर काम करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा। जैसे अमेरिका में जैसे 50 स्टेट्स हैं, तो उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, लेकिन जो इंडिया है उसमें हर स्टेट को हमारा एक इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनिट्स फॉर्मिंग द फेडरेशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक रिजिड ठोस बना रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा भी नहीं है, आर्टिकल 368 के अंडर ऐसा होता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसके प्राइमरी फीचर्स हैं उनमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मूलभूत जो ढांचा है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारा फेडरल इन फॉर्म है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल फॉर्म में है, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है। इसके बाद देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके फीचर्स है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस करता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल्स करती है, मीन्स अगर जो भी पार्टी जीत के आती है तो इजीली पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, अभी बेलारूस वगैरह में देखना आप, वहाँ पे मतलब अगर जहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसे डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे इजीली अफ्रीकन कंट्रीज में भी इजीली पावर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जबकि पार्टी कितने भी वोटों से जीत जाए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जो भी पार्टी जीतती है उसको इजीली पावर ट्रांसफर हो जाती है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। फिर कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा भी है अपनी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है इसका, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, जो जुडिशरी है सबसे ऊपर है, मीन्स अगर कोई गलत काम करता है तो हम अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आर्टिकल 32 पता होगा आपको, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें 5 रिट्स होती हैं। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है हमारा, तो हम उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो समय न्याय मिल जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। फिर डीपीएस भी आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अलग अलग चैप्टर हैं आगे, तो इनको हम आगे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, ये अभी ओवरव्यू चल रहा है, समझ लो आप, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड सिंगल सिटीजनशिप पे बेस है हमारी वो। अब जैसे ये है यूएसए में ऐसा होता है कि एक तो आपको यूएसए की वो मिलेगी, और जो उसमें अलग स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। इसके बाद आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आर्टिकल 352 से 360 तक है, ये सब आपको पता ही होगा वैसे। फिर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि मतलब हम कोई वो नहीं कर सकते, हमारा एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन हम जो उसका मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये साफ साफ लिखा है। फिर अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख भी सकते हैं, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से क्या क्या पार्ट्स लिए गए हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे हमने लिया है फेडरल स्कीम्स को। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर भी इसी के अंदर आता है, इसी से लिया गया 1935 से। जो जुडिशरी है वो भी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने लिया है 1935 से। फिर आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, कैबिनेट सिस्टम, जो भी अपना कैबिनेट सिस्टम है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप का जो है कैबिनेट सिस्टम है, और प्रीरोगेटिव रिट्स है ना, जो रिट्स कौन कौन सी हैं, 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, क्यू वारंटो, ऐसी 5 रिट्स हैं, आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। तो ये सब हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, बाई कैमरलिज्म, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसके बाद देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो भी पावरफुल चीज़ें हैं ना, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, इम्पीचमेंट मीन्स उसको उसके पद से हटाना, तो इसका एक विशेष प्रोसीजर है जो आगे हम पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, आई विल करेक्ट इट, ओके। फिर जो नॉमिनेशन है ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, उसके बाद है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने सब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो वेस्टेड करता है रेजुडिटरी पावर को,
टू द सेंटर, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की जो सेंटर के द्वारा की जाती है, ये भी हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद देखते हैं हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। कंकरेंट लिस्ट हो गई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, कॉमर्स एंड जो भी जो जॉइंट सिटिंग होती है टू हाउसेस की और पार्लियामेंट्स की, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के ड्यूरिंग में हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स एबॉलिश नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट एबॉलिश। फिर उसके बाद रशिया से देख लेते हैं। रशिया से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो भी होते हैं, ये हमने लिया है रशिया से, जो हमने प्रीएम्बल में मेंशन किया है। फिर उसके बाद हमने देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, जो भी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, समानता और जो भी भाईचारा है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी जो प्रीएम्बल में मेंशन है, ये ली गई है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद देखते हैं हम साउथ अफ्रीका से क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो भी राज्यसभा के मेंबर है उनका जो भी इलेक्शन होगा, यहाँ इसका प्रोसीजर हमने सब लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद लास्ट में देखते हैं हमने जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। जो जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ, जो भी स्टैब्लिश लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया वो प्रोसीजर हमने सब जापान से लिया है। तो इसके बाद देखते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 22 पार्ट है अपने, तो 22 पार्ट के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। आगे इनके बारे में पूरे लेक्चर मिलेंगे आपको। जो पहला पार्ट बताता है डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। जो पार्ट 2 है उसमें आता है सिटीजनशिप 5 to 11 आर्टिकल। उसके बाद पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक। फिर 4 का ए है जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंसर्टेड है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, और आर्टिकल है 51 ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अपनी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है अपनी, पहले 10 थी, उसके बाद कितनी हुई कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिर जो पांचवा पार्ट है इसमें है द यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 तक। पार्ट 6 में है द स्टेट गवर्नमेंट्स 152 से 237 तक। फिर इसके बाद है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 239 से 242। पार्ट 7 नहीं है इसमें, पार्ट 7 को पार्ट 7 नहीं है। पार्ट 8 में देखेंगे हम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 239 से 242। फिर 9 में है द पंचायत जो इंसर्टेड की गई थी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। फिर आता है 9 ए द म्यूनसिपैलिटीज इंसर्टेड की गई थी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। फिर 9 बी में आता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंसर्टेड की गई थी 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। फिर पार्ट 10 आता है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। जो 11 है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे एक एक करके। आगे तो इनके बारे में पूरे लेक्चर बताऊंगा मैं आपको। जो पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स जो भी है 264 से 300 ए के अंदर आते हैं। पार्ट 13 में है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर होंगे ट्रेड कॉमर्स, ये आएंगे पार्ट 13 में। तो ये आर्टिकल आएगा 301 से 307 तक। पार्ट 14 में आएगा सर्विस अंडर अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जो भी सर्विसेज आती हैं अंडर यूनियन और स्टेट के, वो आएंगे आर्टिकल 308 से 323 तक पार्ट 14 में। फिर 14 ए में आएगा ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स इंसर्टेड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 323 ए से 323 बी तक। जो पार्ट 15 है इलेक्शंस के बारे में बताता है 324 से 329 ए तक। आर्टिकल है जो पीछे ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो फिर आता है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन टू SC SC OBC एंड एंग्लो इंडियंस, जो पार्ट इसमें आता है। अब एंग्लो इंडियंस वाली पोस्ट हटा दी गई है वैसे, जो लोकसभा में थी 2 पोस्ट थी शायद, वो हटा दी अब। तो 330 से 342 तक आती है, ठीक है। फिर आता है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351। 18 में आता है इमरजेंसी प्रोविंसेस 352 से 360 तक। फिर 19 में मिसलेनियस आता है, मिसलेनियस मतलब बहुत सारे वो हैं इसमें 361 से 367 तक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 वाला है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल में आता है, ये मैंने पहले बताया आपको जैसे। तो जो 21 है टेम्परेरी है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है इसके अंदर 369 से 392 तक। फिर आता है पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी, जो 393 से 395 तक आते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं ताकि हर किसी तक पहुंचे एजुकेशन। अपना यही मकसद है कि वर्किंग टुवर्ड मेकिंग एन एजुकेटेड इंडिया, इंडिया को एजुकेटेड बनाना है। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा। तो आशा करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।